हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th की मैथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज चल रही है 11.2 के 5 पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी तक हम सब लोगों ने बालाजी प्रकाशन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले राशियों में परिवर्तन की दर और फिर उच्चतम और वो हमारा वर्धमान ह्रासमान, सन्निकट और साथ ही साथ फिर इसके बाद स्पर्श रेखा, अभिलंब और प्रतिच्छेदी कोण, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और इस समय हम सब लोग इस चैप्टर की जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 11 उच्चतम तथा निम्नतम फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके 5वें पार्ट में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये एग्ज़ाम में आनी ही आनी है, हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक वर्गाकार आधार की खुली टंकी टिन से बनानी है जिसकी धारिता 108 घन मीटर हो। यदि उसको बनाने में कम से कम टिन की चादर लगानी है तब उसकी माप ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है, दिया क्या गया, एक आधार वर्गाकार आधार है, ये हमने मान लिया वर्गाकार है। वर्गाकार है, इसकी भुजा हमने क्या मान ली है, वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, x मान ली गई। तो ये वर्गाकार आधार हो गया। ठीक है, और बताया गया है कि इस वर्गाकार आधार की खुली टंकी टिन से बनानी है। इसकी एक टंकी बनानी है, टंकी समझ रहे हैं ना, टिन से बनानी है। तो इस टंकी जो बनाने के लिए ऊंचाई यूज हुई है उसकी वो कितनी हमने मान ली है, y। भाई ये तो हमको पता है भुजाएं, ये जो भुजाएं हैं ये x, जब नीचे वाली भुजा x है तो ऊपर वाली भुजा भी x होंगी। और ये क्या हो जाएगी, हमारी ऊंचाई जो बन रही है, हमने मान लिया जो टिन की ऊंचाई बन रही है, टिन जो लगाई जा रही उसके कारण जो टंकी बन रही उसकी ऊंचाई कितनी है, y है। ठीक है, ये हमारा आधार जैसे x था ये भी x हो जाएगा। अब इसमें क्या कह रहा है आगे, जिसकी धारिता, धारिता मतलब इसमें पानी कितना आ सकता है, ये कितना धारण कर सकता है पानी को। तो जितनी इसमें जगह होगी, जितना पानी जगह घेरेगा, पानी कितनी जगह घेरेगा, जिसमें जितना इसका आयतन होगा उतनी तो जगह घेरेगा। तो आयतन यहाँ पर दिया गया है, जो टंकी बनी है टंकी का आयतन दिया है हमें, टंकी का आयतन हमें कितना दिया गया है, आयतन को v से लिखते हैं, कितना दिया गया है, 108 घन मीटर। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, ये हमें दिया है। फिर यदि उसकी मतलब उसको बनाने में कम से कम टिन की चादर लगे, जो टिन की चादर लगाई जाती है, टिन की चादर जो लगाई जाती है वो कम से कम लगाए, यानी कम से कम का मतलब यही फलन है। तो चादर कितनी लग सकती है, जितना इसका वक्रपृष्ठ होगा, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो टंकी के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमारा क्या है, फलन है, क्योंकि यही हमको कम से कम चाहिए। एरिया, चादर कम से कम लगे, कम से कम लगे चादर मतलब एरिया, उसका वक्रपृष्ठ क्या है, कम से कम लाना है, कम से कम वाला ही फलन होता है। बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल है, ए से लिखेंगे। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसमें कितनी आकृतियां हैं, टोटल 2 हैं। तो सबसे पहले चादर किधर लग रही है, नीचे लग रही है, वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी x गुणा x भुजा स्क्वायर, प्लस अब ऊपर वाला एरिया कितना होगा, ऊपर सामने वाला ये आयताकार है, ये दूसरा आयताकार है, पीछे वाला आयताकार है, इधर वाला आयताकार है। टोटल कितने आयताकार भाग हुए, 4। तो 4 आयताकार भाग हुए। और आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो ये आयताकार है, इसकी लंबाई कितनी है, y है, चौड़ाई कितनी है, x।
इस वाले में लंबाई कितनी है y है और चौड़ाई कितनी है x, पीछे वाले में लंबाई y चौड़ाई x, इधर वाले में लंबाई y चौड़ाई x, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 4xy हो जाएगा। आयतन क्या होगा इसका? आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसकी लंबाई कितनी है? देखिए लंबाई कितनी है, लंबाई है x गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है x गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है y। ये कितना दिया गया है? 108। अगर हम यहाँ से y निकालेंगे, क्योंकि y की पावर कम है तो उसी का मान हम निकालते हैं जिसकी घात कम हो। 108 x y को बटे में डालेंगे तो x गुणे y x स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मिल जाएगा। यहाँ से जो दिया गया वहाँ से x या y का मान निकालते हैं और जो फलन है उसमें रख देते हैं, क्योंकि फलन में दो वेरिएबल है x और y, तो एक को हटा देंगे हम। तो a हमने y का मान निकालना है, समीकरण 1 से हमने y का मान उठा करके यहाँ पर रखना है। 4xy कितना है? 108 बटा एक्स स्क्वायर। कैंसिल, डिफ्रेंटिएशन करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों करेंगे? क्योंकि अब x का ही फंक्शन हो गया है। तो a का x के सापेक्ष अवकलन d dx ऑफ a, एक्स स्क्वायर का कितना होगा? 2x होगा, प्लस 4 का गुणा 108 से कराएंगे तो फिर यहाँ पर 4 8 32 और 4 जीरो 0 3 4 1 4। 1/x का अवकलन क्या होता है? -1/x स्क्वायर होता है। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे, अभी भी फंक्शन x का है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2 dx2 ऑफ है, d2 dx2 ऑफ है इज इक्वल्स टू 2x का क्या हो जाएगा? 2x का 1, और फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस 432 गुणा 1/x स्क्वायर का क्या होता है? -2/x क्यूब, -2/x क्यूब। ये इसका डेरिवेटिव होता है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये कैंसिल तो होगा नहीं, 2 प्लस, अच्छा ये यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8 बटे में एक्स क्यूब, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। अब हम क्या करते हैं? फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना है? 2x माइनस का प्लस माइनस का गुणा माइनस 432 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये इधर लाएंगे तो 432 बटा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और इधर कितना है? 2x। x को इधर लाएंगे, 2 से कैंसिल किए दे रहे हैं, 2 दूनी 4, 16 दूना 32। ये इधर x क्यूब हो जाएगा, 216 मतलब 6 का क्यूब, क्यूब और क्यूब कैंसिल, x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। x बराबर 6 पर सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह देखते हैं कैसा है। x बराबर 6 पर सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव नाम का कोई है ही नहीं। तो ये 216 हो जाएगा, x क्यूब रखेंगे यहाँ पर 216, कैंसिल होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हमको चिन्ह से मतलब है। तो चिन्ह धनात्मक है, यानी कि x बराबर 6 पर धनात्मक चिन्ह क्या दिखाता है? कि फलन हमारा क्या था? जो इसका टिन का एरिया था, वक्र पृष्ठ था, वो क्या होगा? न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा। ये हमारा पहला प्रूव्ड हुआ। अब हमको माप भी निकालनी है, तो पहली माप क्या आ गई है? पहली माप मानी गई थी जो वर्गाकार भुजा है उसकी माप क्या मानी गई थी? x, जो कि कितना आया? 6। ये मीटर में दिया गया था तो मीटर आएगा। अब y निकालना है तो समीकरण 1 में रखेंगे हम मान x का। समीकरण 1 क्या है? y बराबर 108 बटा एक्स स्क्वायर, यानी 6 गुणे 6। कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा? 6 एकन 6, 6 एकन 6, 2 इधर हाँ 4 इधर आएगा, 6 8 48, 6 एकन 6, 6 3 18, 36 तिहाई 108 होता भी है। y बराबर कितने मीटर आ गया? 3 मीटर आ गया। तो x का मान 6 और y का मान अगर हम 3 लेंगे तो जो हमें आयतन दिया गया है उसके आधार पर जो टिन का एरिया होने वाला है, कम से कम टिन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका वक्रपृष्ठ कम से कम लगेगा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए x² अपान a² प्लस y² अपान b² इक्वल्स टू 1 के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक हमको दीर्घवृत्त बनाना। दीर्घवृत्त के दो फॉर्म होते हैं। अगर a b से बड़ा हुआ तो ये x अक्ष की दिशा में मुड़ेगा, अगर b बड़ा है a छोटा है तो b y अक्ष की तरफ ये मुड़ेगा। ऐसा डायग्राम कुछ बनता है। ये दीर्घवृत्त के चित्र होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि बड़ा कौन है, a बड़ा है और b क्या है, छोटा है। तो इसलिए हमने इसको किधर मोड़ दिया, x अक्ष के अनुदिश खींच दिया है। तो अंडा देखा है ना, अंडे जैसा होता है दीर्घवृत्त, ठीक है। अब ये दीर्घवृत्त हो गया। ये जो पॉइंट है ये a होता है क्योंकि x अक्ष पर दो a है, एक a प्लस का और एक बाईं ओर माइनस का। y अक्ष पर अंतःखंड कितना, b²। तो ऊपर y अक्ष पर जो काट रहा है ये दीर्घवृत्त वो b पर काटेगा, और नीचे जो काट रहा है नीचे माइनस की ओर होता है तो माइनस b होगा। ये इसका मूल बिंदु होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि हमको बता रहा है एक दीर्घवृत्त के अंतर्गत महत्तम क्षेत्रफल वाला कोई आयत है, तो फलन तो हमको यहाँ से पता चल गया कि क्षेत्रफल लेना है। वही महत्तम दिया गया तो वही हमारा क्षेत्रफल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। और किसका क्षेत्रफल महत्तम है, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा फलन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे, अगर हम ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट, अगर हम दीर्घवृत्त खींचते हैं, दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त पर कोई भी एक पॉइंट लेते हैं तो उसका जो निर्देशांक बनता है वो हमेशा, चाहे जहां पर हम ले वो पॉइंट, वो हमेशा क्या बनता है, a cos थीटा कामा b sin थीटा। ये इसका पोलर फॉर्म होता है, ध्रुवीय रूप होता है, ठीक है। जैसे परवलय में प्राचल रूप था, कोई एक पॉइंट लेते थे तो a² कामा 2a आया था, जो कहाँ से हो करके जाता था, जो हो करके जाता था उसके भुज से। यही चीज तो बताया गया था ना, s ब्रैकेट में a कामा 0 से होकर के जो जाता थे, जो रेखा नाभि, उसे भुज नहीं नाभि कहते थे, ठीक है। भुज मतलब x होता है। तो नाभि से जब कोई एक नाभिलंब खींचा जाता था तो उसका एक शीर्ष होता था a² कामा 2a, नीचे वाला a² माइनस 2a होता था। सेम ऐसे ही इसमें दो नाभियां होती हैं, एक होती है बाईं ओर a कामा 0 और एक होती है दाईं ओर माइनस s होता है। दो नाभियां होती s ब्रैकेट में माइनस a कामा 0। तो इस नाभि से होकर जो रेखा जाएगी वो इसकी नाभि लंब हो जाएंगी। तो इसमें दो नाभियां होती हैं, दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं। तो इसके एक छोर और दूसरे छोर ये जो जहां पर मिलती हैं उसके पोलर फॉर्म क्या होते हैं, ध्रुवीय रूप होते हैं, a cos थीटा कामा b sin थीटा, ये होते ही होते हैं। अगर हम बात करेंगे इस ओर तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में x ऋणात्मक होता है। तो ये वाला x है, ये वाला y है हमारा। तो यहाँ पर x वाला ऋणात्मक हो जाएगा और y वाला क्या होता है, धनात्मक होता है। तीसरे वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर जब पॉइंट लेते हैं तो क्या होता है, दोनों के दोनों ऋणात्मक जाते हैं, यानी a cos थीटा b sin थीटा दोनों ऋणात्मक। चौथे वाले चतुर्थांश में y ऋणात्मक x धनात्मक, तो x वाला धनात्मक y वाला ऋणात्मक होता है। तो ये होते हैं अगर हम दीर्घवृत्त पर कोई भी बिंदु लेते हैं तो उसके निर्देशांक a cos थीटा कामा b sin थीटा, बशर्ते वो कहाँ से होकर के जाना चाहिए, दीर्घवृत्त की नाभि से होकर के वो रेखा जानी चाहिए, ठीक है, दीर्घवृत्त की नाभि पर हो। तो इसे मिटाते हैं। तो ये चीजें याद रखना हमेशा, ठीक है। तो माना x, दीर्घवृत्त पर कोई x है जिसका निर्देशांक a cos थीटा है और y जो है वो कितना है, b sin थीटा है, क्योंकि y अक्ष पर क्या है, y के साथ कौन है, अंतःखंड b है, तो b लिया गया। ये लंब है तो साइन ले लिया गया, साइन के साथ लंब आता है, ये आधार है तो कॉस ले लिया गया, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। ये आयत बन रहा है, आयत तो बहुत सारे बने लेकिन वो नाभि से यदि जाएंगे तो सबसे बड़ा आयत बनेगा, ठीक है। तो सबसे अधिकतम आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिकतम लेना है। तो जितने भी आयत बनेंगे
उनमें ये एक आयत ऐसा है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब ये आयत है तो इसके शीर्ष ए बी सी डी हो गए। अब ए बी है इसकी लंबाई और ये ए डी और बी सी इसकी क्या है, चौड़ाई। आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये वाली भुजा देखो, ये एक्स अक्ष, इस पॉइंट के निर्देशांक देखो कितना है, a cos थीटा, यानी एक्स अक्ष के लिए ये दूरी कितनी, a cos थीटा, और वाई अक्ष की ये जो दूरी है वाई अक्ष के लिए y का मान कितना, b sin थीटा। तो ये मान b sin थीटा है तो ये भी मान b sin थीटा होगा। ये मान हमारा तो a cos थीटा है ही है। a cos थीटा गए फिर ऊपर b sin थीटा जाना, तब ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही इस वाले पॉइंट के लिए देखेंगे तो ये भी क्या होगा, a cos थीटा, माइनस का नहीं होगा और प्लस का होगा। हमको दूरी लेनी है, दूरी लेनी, ये जीरो नहीं होगा, गए तो है, बस दूरी ये बताती है कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, माइनस ये बताता है कि एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, और प्लस ये बताता है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है। और इसमें एक्स की तरफ कितना जाना, माइनस एक्स की तरफ a cos थीटा जाना है, और फिर वाई की तरफ b sin थीटा, यानी वाई की तरफ ऊपर है b sin थीटा, तो a cos थीटा यहाँ पर पहुँचे, फिर b sin थीटा ऊपर जाएंगे, तब हमें ये पॉइंट मिलेगा, पॉइंट A। तो यानी a और b के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये वाली a cos थीटा, ये वाली a cos थीटा, दोनों को ऐड करेंगे 2a cos थीटा। याद रखिए जीरो नहीं होगी, कुछ चले हैं कि नहीं चले, ये दो चले, ये दो चले, वो माइनस का चले, कोई दिक्कत नहीं, चले तो हैं तो 4, यानी a cos थीटा 2a cos थीटा। ये b sin थीटा है, नीचे वाला भी b sin थीटा ही है, तो b sin थीटा, ये चौड़ाई कितनी हो गई आयत की, 2b sin थीटा। तो फलन हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। फलन हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हमारा फलन है, जो a बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो a बराबर लंबाई कितनी है बच्चों, देखो लंबाई कितनी है 2a cos थीटा, चौड़ाई कितनी है 2b sin थीटा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहां से 2ab बाहर ले रहे हैं, 2ab बाहर ले रहे हैं, और यहां से b, यहां से 2a बाहर ले, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। ये फार्मूला बना दिया। अब हम डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि a जो है थीटा के टर्म में है। ठीक है, ए बी तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा डी डी थीटा ऑफ a इज इक्वल्स टू 2ab कांस्टेंट है, साइन थीटा का अवकलन होता है cos थीटा, और इंटू थीटा की जगह पे 2 थीटा है तो 2 थीटा का फिर से अवकलन करेंगे तो 2 थीटा का 1 हो जाता है। अगेन डिफ्रेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा d2 d थीटा 2 ऑफ a इज इक्वल्स टू 2 दूनी 4 ab। अब cos 2 थीटा का माइनस sin 2 थीटा होता है, और इंटू 2 थीटा का करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 2 दूनी 4ab cos 2 थीटा 0 के इक्वल आएगा, 4ab नीचे आ जाएगा 0, तो cos 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 0, और 0 की कितने अंश का मान होता है, cos 0 अंश का मान, 90 अंश का मान 0 होता है। 90 अंश का मतलब π/2 का मान। तो यहाँ cos, यहाँ 2 थीटा, यहाँ π/2, तुलना कराएंगे तो 2 थीटा किसके बराबर है, π/2। तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो गया, π/4। थीटा बराबर π/4 पर सेकेंड डेरिवेटिव का चिन्ह कैसा है चेक करें, थीटा बराबर π/4 मतलब 45 अंश, 4 दूनी 8 माइनस का 8 ab साइन 2 इंटू थीटा कितना है π/4, 2 दूनी 4, π/2 साइन π/2 1 होता है, तो बराबर में माइनस 8 ab, यानी चिन्ह कैसा आया सेकेंड डेरिवेटिव का ऋणात्मक, यानी कि थीटा बराबर π/4 पर फलन, यानी कि जो फलन हमारा क्या है, आयत का क्षेत्रफल, वो क्या होगा, उच्चतम होगा, यानी महत्तम होगा। फलन यानी आयत का क्षेत्रफल फलन है हमारा, ये क्या होगा, महत्तम होगा। ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हुआ। अब हमको निकालना क्या बच्चों, हमको निकालना है जो अधिकतम क्षेत्रफल आ रहा है, जिस पॉइंट पर आ रहा है, जिस क्रांतिक बिंदु पर आ रहा है, उस क्रांतिक बिंदु पर आयत का क्षेत्रफल होगा कितना आखिर, ये चीज हमको बताना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल अब हमको निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हुआ था हमारा, क्षेत्रफल क्या आया था, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है
ये देखो, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 दूनी 4 AB, 2 दूनी 4 AB। अरे अरे, ये देखो क्षेत्रफल तो ये है, बात वही हुई, चाहे वो करो चाहे करो। तो 2AB साइन 2 थीटा है, ठीक है। तो A बराबर 2AB साइन 2 थीटा का मान कितना बच्चों, थीटा का मान π/4 है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2AB गुणा 1, A बराबर कितना आ गया, 2AB। तो महत्तम जो क्षेत्रफल आएगा उसका क्षेत्रफल जो है वो 2AB होगा। 2AB रखने पर एरिया सबसे अधिक आएगा, ये चीज़ है, ठीक है। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो 2 क्वेश्चन बचे उनको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।